हेलो, सुप्रभात बच्चों। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी समय है आपके देखने का। तो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं छोटी सी हमारी नदी, आपके हिंदी पुस्तक का पाठ 17। इसके पहले हमने एक छोटी सी कविता पढ़ी थी, एक छोटा सा पढ़ा था नदी का सफ़र। जस्ट इसके पहले आपने उस पाठ में जाना था कि कैसे नदी एक पहाड़ से शुरू होती है और कहाँ वो समुद्र में जाके मिलकर ख़त्म होती है। तो इसके पूरे सफ़र को आपने नदी के सफ़र पाठ में पढ़ा था, है ना। आज हम इसी नदी की कहानी, छोटी सी हमारी नदी, एक नदी के ऊपर कविता पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता हैं प्रसिद्ध कवि, हमारे राष्ट्रगान जड़मन गण के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ठीक है, तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोग इसके पहले भी पाठ में हमने डिस्कस किया था, नदी, है ना। नदी क्या होती है? किसी भी राज्य के, किसी भी शहर के लिए, किसी भी गांव के लिए जहाँ भी ये नदी बहती है, वो एक प्रकार का उनका जीवन धारा होती है। नदी उनकी जीवन धारा होती है। नदी के पानी से उस गांव में कई सारी, उस शहर में कई सारी बातें आसान हो जाती हैं। जैसे नदी में अच्छी तरह से यदि पानी है तो उस गांव का जल स्तर, भूमिगत जल स्तर भी अच्छा बना रहता है ना। और यदि नदी सूखी हुई है या किसी गांव आसपास नदी नहीं है, तो आप लोग जान ही रहे हो कि गर्मी के दिनों में वहाँ किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उस गांव या शहर में टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। कुछ इलाकों में अच्छा पानी आता है, कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्र में बोरवेल सूख जाते हैं, हैंडपम्प सूख जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में पानी लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना, टैंकर मंगाया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाठ, छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। ठीक है, तो अब एक एक करके समझाते जाते हैं। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, धार मतलब उसका बहाव। ठीक है, तो कवि इसमें कह रहे हैं कि इनकी जो नदी है बहुत ही छोटी सी है और उसकी धार किस तरह से है? टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता बनता है नदी का, जब उसकी गति कम हो जाती है तो एक इस तरह से घूमते हुए चलती है, सांप की तरह। इसको क्या कहा जाता है? आप लोग पिछले पाठ में पढ़े थे। हाँ, इसको क्या पढ़ते हैं? विसर्प। क्या पढ़ते हैं इसको? विसर्प बोलते हैं, है ना। तो ये हमारी जो नदी है बहुत ही छोटी सी है, जो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी धार में आगे बह रही है ना। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। और गर्मी में इतनी कम पानी रह जाती है कि हम उस नदी को आसानी से पार कर जाते हैं। उस समय गर्मी के दिनों में केवल हमारे घुटने भर तक पानी रहता है। ठीक है, मतलब गर्मी के दिनों में आप आसानी से उस नदी को पार कर सकते हैं। पशु तथा बैलगाड़ी आदि भी इसे आसानी से पार कर लेते हैं। ढोर डंगर एक शब्द आया है यहाँ पे। ढोर डंगर मतलब होता है पशु या मवेशी। ठीक है, इसके किनारे ऊंचे तथा पाट ढालदार हैं। ठीक है, इसके किनारे क्या हैं? ऊंचे हैं किनारे इसके, ऊंचे हैं किनारे इसके, मतलब इसका जो साइड साइड है वो काफ़ी हाइटेड है, ऊंच है। और इसका जो पाट वो ढालू है। ढालू मतलब ढालदार, है ना। एक साइड इस तरह से उतरता हुआ ढाल के रूप में है। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम। इसके तल में भी बालू, कीचड़, बालू भरा हुआ है, कीचड़ का नामो निशान नहीं है। एक पार कांसे के खिले फूल धूप के समान सफेद दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, कांस फूल आप लोग देखे ही होंगे,
जब बरसात महीना ख़त्म होती है और शरद ऋतु शुरू होती है, उस बीच ये खेतों आसपास आप लोग इस फूल को बहुत ज़्यादा देखे होंगे, कांस का फूल। ठीक है। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार। इनकी डालियों पर, जो कांस के फूल खिले हुए हैं, उनकी डालियों पर मैना बैठकर दिन भर किचपिच करती रहती है। और जैसे ही रात होता है तो यहाँ से फिर सियार का हुआ हुआ की आवाज़ आया करती है। ठीक है। तो इस पैराग्राफ में कुछ और मीनिंग है, जैसे ढोर ढंगर मतलब पशु मवेशी जानवरों को कहा जाता है। घाम, घाम मतलब होता है धूप, हम इसको छत्तीसगढ़ी में भी घाम बोलते हैं, धूप को, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट, है ना। और डार का मतलब होता है डाली, डार। ठीक है, मतलब पेड़ का ये डाल, ये जैसे आपका पेड़ है तो इस पेड़ के डाल को बोला जाता है डार, डार या फिर डाली। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ, अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन, छाहो छाहो बाम्हन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहालें, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढालें। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बौहें लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। ठीक है, डिटेल देखते हैं अब। कवि इस नदी के बारे में और आगे बताते हुए क्या कह रहे हैं कि इसके दूसरे किनारे पर आम का पेड़ है, आम और ताड़ का बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। इनकी घनी छाया में ब्राह्मणों का टोला बसा है, मतलब ब्राह्मण वहाँ पर रहते हैं। नदी के किनारों पर उनके बच्चे उछल उछल कर नहाते हैं। आप लोग देखे होंगे नदी के किनारे से किस तरह से गांव के बच्चे उछल कर नदियों में जंप करते रहते हैं, जैसे किनारे से उछल उछल कर इन नदियों में नहाते हैं। ठीक है, वे गमछों में पानी भरकर अपने अंगों पर डालते हैं। गमछों को एक गुब्बारे की तरह बनाकर उसमें पानी भर लेते हैं और उसको अपने शरीर पर डाल रहे हैं। कभी कभी वे नहा धोकर जल्दी निपट जाते हैं और फिर क्या काम करते हैं, मछली पकड़ते हैं, है ना। जो वो लोग आंचल, आंचल मतलब जो गमछा पकड़े रहते हैं, गमछा मतलब क्या होता है, अमराई आम का पेड़, दूजे दूसरा, छाहो मतलब छाया, सघन मतलब घना, है ना। यहीं पर एक और शब्द आया है गमछा। गमछा मतलब होता है कपड़ा, गमछा मतलब कपड़ा या तौलिया। ठीक है, आगे इसका भी चित्र आपको बता देंगे। गमछा आप लोग जान ही रहे हो, देखे भी होंगे। तो इस तरह से जब बच्चे नहा लेते हैं तो नहाने के बाद क्या करते हैं, जो कपड़ा पकड़े रहते हैं उसी में मछली पकड़ते हैं। उनके घर की बहुएं बर्तनों को नदी से बालू लेकर रगड़ रगड़ कर मांजती हैं और फिर कपड़े भी धोती हैं उसी नदी के पानी में, और उसके बाद वे घर के कामों के लिए घर को चल देती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। कवि इसमें आगे क्या कह रहे हैं, एक बार इसमें मीनिंग देख लेते हैं ना। तो टोला शब्द आया है, टोला मतलब होता है समुदाय। ठीक है, और कछार मतलब नदी का किनारा, जो ये साइड साइड रहते हैं नदी का किनारा, जहाँ पे नदी बहते रहती है तो उसके किनारे को कहा जाता है कछार। सांझ मतलब शाम, इवनिंग। सकारे मतलब सवेरे, बंगला शब्द में बोलते हैं ना सकाल और विकाल, है ना। सकाल मतलब सुबह के टाइम और विकाल मतलब शाम का समय। तो यहाँ पे सांझ के लिए, इवनिंग के लिए यूज किया गया है सांझ शब्द और सुबह के लिए सकारे। ठीक है,
गमछा मतलब तौलिया, ये होता है आपका गमछा, देखे होंगे नहाने धोने के बाद इसको हम अपने शरीर को सुखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और रेती का मतलब होता है बालू। तो चलिए आगे इसको डिटेल देखते हैं। जैसे ही आषाढ़ का पानी बरसता है वैसे ही यह नदी पानी से फिर भर जाती है, और जब पानी भरती है तो उस समय इसकी धार भी काफ़ी तेज होती है और मतवाली चाल से बहती है, क्योंकि उस समय इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी रफ्तार भी काफ़ी तेज हो जाती है। इसकी तेज गति के कारण चारों ओर शोर मच जाता है ना। इसकी तेज गति से किस तरह की आवाज़ आने लगती है नदी से, कल कल कल, ठीक है। और सब तरफ क्या हो जाता है, शोर मच जाता है। इसका पानी भी गंदा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे बरसात के समय में नदी के पानी किस तरह से गंदा दिखता है, मटमैला हो जाता है। गंदे पानी में पानी की घिरनी भौरी की तरह चलती है ना। इस वर्षा के दौरान नदी के आसपास कोलाहल मचा रहता है। कोलाहल क्यों मचा रहता है, क्योंकि इस आवाज़ के कारण, पानी की गति और नदी के पानी के बहने की आवाज़ के कारण कोलाहल मचा रहता है। और सारा संसार इस समय जाग उठता है और इस उत्सव को मनाता है। कौन सा उत्सव है ये, वर्षा का उत्सव, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट खत्म होता है, और आपके लिए इन मीनिंग्स को फिर से यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोग चाहो तो यहीं से देख कर लिख सकते हैं। ढोर ढंगर पशु या मवेशी, घाम धूप, डार का मतलब है डाली, पेड़ का डाल, अमराई आम का पेड़, दूजे का मतलब होता है दूसरा, छाहों छाह छैया है ना, जिसका मतलब होता है छाया, और सघन मतलब घना, ठीक है। टोला, टोला का मतलब होता है समुदाय, टोली हम जैसे बोलते हैं दल को, है ना, तो इसी तरह से टोला का अर्थ होता है समुदाय। कछार, कछार मतलब नदी का किनारा, साइड। सांझ मतलब शाम, इवनिंग, ठीक है, इवनिंग बोल सकते हैं। और सकारे का मतलब होता है सवेरे, मॉर्निंग का टाइम, ठीक है। इसी तरह से गमछा का मतलब तौलिया, कपड़ा, और रेती का मतलब होता है बालू, सैंड। इस तरह से ये शब्दार्थ हैं, आप इसको आराम से लिखिए और अच्छा से इसको सीखिए, समझिए, पढ़िए बार बार, ठीक है। ओके, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।